एक इंसान के अंदर की भावनाएं उसके संगीत में गहरा प्रभाव डालती हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। मुझे भयंकर गुस्सा आता है। मैंने कई वर्षों में इस पर कंट्रोल करना सीखा है, लेकिन जब मैं गुस्से में होती हूँ तो कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो मैं नहीं चाहती। हर किसी को करियर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है, चाहे मेरी यात्रा कितनी भी उतार चढ़ाव भरी क्यों न हो। बिना ईश्वर की कृपा, गुरु के आशीर्वाद और माता पिता की परवरिश की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। जो जल्दी शिखर को प्राप्त करते हैं वो उतनी ही गति से नीचे भी आ जाते हैं। अभ्यास के रूप में साधना जीवन को नया रंग देता है। किसी भी गुरु को दुखी करके उसके द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। कठिन साधना करके भी जो ज्ञान का अर्जन करता है, पुण्य का भंडार एकत्रित करता है, एक क्षण के क्रोध से वो सब नष्ट हो जाता है। जो समाज से पाया है उसे समाज को लौटा देना ही महापुरुषों का कर्तव्य होता है। एक शिक्षक अपनी शिक्षा को जिस प्रकार समाज में बांट देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए समाज के हित में अपना योगदान सुनिश्चित करे। संगीत आत्मा की आवाज है, गायक केवल शब्दों को बोलता है, भावनाएं अंतरात्मा की आवाज बनती है। संगीत के क्षेत्र में जिस दिन अहंकार मन में आ गया, उस दिन संगीत ज्ञान आपका बस समझो शून्य गया हो। व्यक्ति जितना सच्चा होता है उतना ही वो महान होता है। संगीत एक ईश्वर है। साधक पुजारी ईश्वर को मनाने के लिए साधक प्रत्येक दिन अभ्यास रूपी पूजा को करता है। सफल साधना बिना गुरु के संभव नहीं है, गुरु भी बिना साधना के सफल नहीं है। एक गायक के रूप में आपको आत्मा को गीत में लाना होगा। मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वो भगवान का हाथ है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का संगीत बन रहा है उसके लिए मैं थोड़ा अनफिट हूँ। पहले जो मैंने गाया था और अब जो बनाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह संगीत बुरा है, लेकिन बहुत सारे धड़कन हैं। फोटोग्राफी मेरा शौक है, लेकिन गाने गाना मेरी तपस्या है। एक इंसान के अंदर की भावनाएं उसके संगीत में गहरा प्रभाव डालती हैं। मेरी आवाज भगवान की देन होने के साथ साथ मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी है। एक गायक के रूप में आपको अपनी अंतरात्मा को संगीत में लाना होगा। बिना ईश्वर की कृपा, गुरु के आशीर्वाद और माता पिता की परवरिश की प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। किसी भी गुरु को दुखी करके उसके द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। जो समाज से पाया है उसे समाज को लौटा देना ही महापुरुषों का कर्तव्य होता है। संगीत आत्मा की आवाज है। गायक केवल शब्दों को बोलता है, भावनाएं अंतरात्मा की आवाज बनती है। एक शिक्षक अपनी शिक्षा को जिस प्रकार समाज में बांट देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए समाज के हित में अपना योगदान सुनिश्चित करें। एक गायक की भावनाएं ही उसके संगीत का मूल आधार बनती है। मेरा जो संगीत ज्ञान है वो मैं अपने देश को सौंप कर जाऊंगी। संगीत एक साधना है, एक पूजा है। इसका व्यवसाय करना उचित ना रहेगा।
व्यक्ति के भीतर की छुपी भावनाएं उसके स्वर तंत्रियों को प्रभावित करती है। व्यक्ति जितना सच्चा होता है उतना ही वो महान होता है। एक गायक के रूप में आपको आत्मा को गीत में लाना होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे गाने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। जब मैंने 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कई अन्य लोगों की तरह मेहनत की है। मेरे लिए पुरस्कार सम्मान का एक टोकन है जो लोग मुझे दे रहे हैं। इसलिए मुझे चाहे कितने भी पुरस्कार मिले, मैं हमेशा भावुक रहती हूँ।